भारत पहला देश बन गया है दुनिया का। देखिए, दुनिया में जो एयर अटैक होता है, वो फाइटर जेट आए, मिसाइल्स आए या ड्रोन से हमला हो, उसके इंटरसेप्शन का जो रिकॉर्ड है वो उसमें रूस का रिकॉर्ड है 80% का। 80% जो है ऐसे हमलों को इंटरसेप्ट कर लेता है रूस। उसको बढ़ाया इजराइल ने, वो 98 से 99% तक ले गया। जितने हमले हुए की ओर से उस पर, उन सबको, और ईरान की ओर से उन सबको 98-99% को उसने न्यूट्रलाइज किया। भारत ने कल ये रिकॉर्ड बनाया है 100% इंटरसेप्शन का। एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, एक भी फाइटर जेट भारत की धरती पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। कोई हमला, उसका हमला कामयाब नहीं हुआ। हर हमले को नाकाम किया गया। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो भारत के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा सकता हो, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भारत की सेना की ओर की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। तो भारत इस तरह के इंटरसेप्शन में दुनिया का पहला देश बन गया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक नया उदाहरण उसने पेश किया है कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी सेनाओं की शक्ति क्या है, हमारी योजना किस तरह की है, और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि किस तरह के उपकरण हैं, किस तरह के सैनिक साजो सामान हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं, और उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये टेस्ट हो गई इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और पाकिस्तान के पास जो उपकरण हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये टेस्ट हो गई ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। मालूम हो गया कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, आर्थिक रूप से वो कंगाल हो रहा है। आज IMF की बैठक है, उसमें पाकिस्तान को ने लोन के लिए अप्लाई किया है, जो कर्ज मांगा है उस पर बैठक होनी है। भारत उसका विरोध कर रहा है। वो अमेरिका पर भी दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान को लोन न मिले। पाकिस्तान के पास उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है लगातार घटता जा रहा है। 2 दिन पहले, ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले उसके पास $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो और कम हो गया होगा और आने वाले दिनों में और कम होगा। तो जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि पाकिस्तान के पास जो ताकत है वो 7 से 8 दिन तक लड़ाई में बना रह सकता है। इससे ज्यादा की उसके पास ताकत नहीं है। उसके पास सैनिक साजो सामान, गोला बारूद सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और नई सप्लाई का कोई जो है आसार नई सप्लाई के दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है, हालांकि युद्ध के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कितने दिन चलेगा, कितना लंबा चलेगा। रूस यूक्रेन का युद्ध सामने है, इजराइल और युद्ध सामने है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें लग रहा है कि ये हफ्ते 10 दिन से ज्यादा चलने वाली कार्रवाई नहीं है। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि पाकिस्तान अपने को बचाने की कोशिश करता है या अपने को बर्बाद करने की कोशिश करता है। इसी पर आधारित होगा भारत का